साथियों नमस्कार। आज हम पावर पॉइंट में जानेंगे इनविटेशन वीडियो आप कैसे तैयार करें। इसके लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, स्किप ना करें, जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो सबसे पहला काम तो हम यहाँ पर एक बैकग्राउंड सेट करते हैं। अब बैकग्राउंड को आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन भी कर सकते हैं। यहाँ से हमें क्या करना है, डिजाइन टैब पे चलना है और फॉर्मेट बैकग्राउंड पे चल के यहाँ से ग्रेडियंट कलर लेके आप अलग अलग डिजाइन को अप्लाई कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। और साथ साथ इस पे आप चाहें तो अलग अलग कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जैसा चाहें वैसा डिजाइन तैयार कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने ये डिजाइन तैयार कर दिया, तो अब यहाँ पे हम या आप जो भी डिजाइन अगर आप कंप्यूटर में डाउनलोड करके कोई पिक्चर रखे हैं तो उस पिक्चर को भी आप डिजाइन बना सकते हैं। आप वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको पूरा नॉलेज हो पाए। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड्स डाउनलोड कर रखे हैं इस तरीके से, तो आप इनमें से कोई ले सकते हैं। लेकिन जब भी शादी विवाह का काम बात की जाती है तो वहां पे गणेश जी की बात जरूर आती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने यहाँ पे गणेश जी का एक वीडियो डाउनलोड कर रखा है, जिस वीडियो को मैं आपको दिखाऊंगा। उस वीडियो को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो वीडियो अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम इंसर्ट टैब में आके वीडियो पे आके वीडियो ऑन माई पिक्चर्स पे आ जाएंगे। अब फिर यहाँ पे देखिए हमने गणेश जी की कुछ वीडियोस डाउनलोड कर रखे हैं, जैसे ये है। तो मैं पहले इस वाले वीडियो को ले लेता हूं और फिर इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए आपके पेज में इंसर्ट हो जाएगा ये वीडियो। अब वीडियो इंसर्ट होने के बाद आप अगला काम क्या करेंगे, तो ये वीडियो इंसर्ट हो गया। इस वीडियो को आप उतना बड़ा कर लें, जैसे आप खुद भी वीडियो बना सकते हैं, कोई पिक्चर लगा के उसमें भी गाना वगैरह सेट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। आप जैसा चाहें वैसा आप उसको डिजाइन कर सकते हैं। तो सारी चीजें आपकी मर्जी के ऊपर ही डिपेंड करेगा। आप अगर चाहते हैं, मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ा देता हूं, जिससे आप देखिए ये आपका वीडियो किस तरीके से दिखाई पड़ेगा वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए। इस तरीके ये मैंने एक वीडियो ऐसे नाम लिख रहा है। तो हमने क्या किया, हमने इस वीडियो को ले लिया और अब हम क्या करते हैं, ये वीडियो आ गया। वीडियो आने के बाद इसमें जो वॉइस है उस वॉइस को चेंज करके कोई दूसरा वॉइस रखना है। तो इस वॉइस को अब हम म्यूट कर देते हैं। इस वॉइस को म्यूट कर दिया। अब उसके बाद इंसर्ट में चल के आप वीडियो या ऑडियो में जो भी वॉइस रखे हैं, जैसे मैंने वीडियो में ही एक वॉइस रखा है, मैं उसको ले लेता हूं, जैसे ये। तो इसको हमने इंसर्ट कर लिया, ये भी वीडियो इंसर्ट हो गया। और इस वीडियो को हम उस वीडियो के पीछे भेज देंगे। लेकिन हमें क्या करना है, थोड़ा सा इस वीडियो में ट्रिम करना है। हमको गाना पूरा नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें जो गाना है वो काफी देर का है। तो हमको सिर्फ कितना चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा ही चाहिए। तो प्लेबैक में चले आए, वीडियो पे चले आए, प्लेबैक में चले आए और यहाँ पे ट्रिम वीडियो कर दें। जब आप ट्रिम वीडियो करते हैं तो ट्रिम वीडियो करने के बाद अब आपके सामने क्या होगा, ये वीडियो के लिए ट्रिम होने के लिए एक विंडो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ से हम वीडियो को कट करेंगे। कितना वीडियो आप लेना चाहते हैं वो आप इसी जगह से डिसाइड करेंगे। आपको ट्रिम वीडियो पर ही जाके ये कंफर्म करना होगा कि आप कितना वीडियो लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ से प्ले कर लेते हैं। तो अब हमें इस गाने में लेना है, देख लीजिए आप कितना चाहते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ तक चाहते हैं, यहाँ से जहाँ पे शुरू हो जाए वक्रतुंड महाकाय, तो थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। वक्रतुंड मान लीजिए कि वक्रतुंड चाहिए हमको, वो भी आप यहाँ पे देख, सूर्यकोटि थोड़ा सा वेट करें। आपको जितना गाना चाहिए उतना ही आप करते हैं। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब आप हमने क्या किया, यहां तक सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसका जो टाइमिंग देख लीजिए, वो 40 और 974। तो हमने इसको सबसे पहले तो इसको 0 किया, फिर किया हमने 40 एंड 974। तो हमने यहाँ पे 974 ये करके जैसे ही ओके किया तो अब सिर्फ उतना ही गाना बचेगा जितने की हमको जरूरत है। तो ये हमने गाना सेट कर लिया।
अब हम इसको पीछे की तरफ भेज देंगे। कैसे? इसके लिए फॉर्मेट में चलते हैं और यहां से सेंड टू बैक कर देते हैं। जब हम सेंड टू बैक कर देंगे तो ये हमको दिखाई नहीं पड़ेगा और इसका गाना हमने म्यूट ही कर रखा है ऑलरेडी। तो अब ये तो पहली स्लाइड तैयार हो गई। अब दूसरी स्लाइड तैयार करने के लिए होम टैब में चल के इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, यहां पे आप बैकग्राउंड सेट कर लें, या आपने अगर पहले से ही कोई बैकग्राउंड डाउनलोड कर रखा है तो आप उस बैकग्राउंड को यहां पे ले लें। तो जैसे मैंने यहां पे एक बैकग्राउंड ऑलरेडी ले रखा है, हम उस बैकग्राउंड को ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये बैकग्राउंड ले लिया, ये बैकग्राउंड हो गया और इसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया। ये एनिमेशन जो हमने बैकग्राउंड डाउनलोड कर रखा है, ये GIF बैकग्राउंड है एनिमेशन का, तो हमने इसको यहां पे ऐड कर दिया। इस तरीके से हमने इसको ऐड कर दिया। अब ये जब स्लाइड शो होगा तो इस पे एनिमेशन दिखाई पड़ेगा। तो हमने इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद फिर यहां पे लिख देते हैं इनविटेशन। तो अब हम यहां पे क्या करते हैं, कोई एक वर्ड आर्ट अच्छा सा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने ये वाला वर्ड आर्ट ले लिया। अब यहां पे लिखते हैं वेडिंग इनविटेशन, वेडिंग इनविटेशन। तो ये हमने लिख दिया। अब फिर उसके बाद इसकी साइज को हम बढ़ाते हैं। होम टैब में चल के इसकी साइज को हमने थोड़ा बड़ा कर लिया और बड़ा करने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसके कलर को थोड़ा डिफरेंट लुक देते हैं। डिफरेंट लुक देने के लिए फॉर्मेट में चलते हैं और यहां पे जो ये टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कलर पे चल के ग्रेडियंट को ले लें और यहां से मोर ग्रेडियंट करें। अब मोर ग्रेडियंट करने के बाद यहां पे आप कलर को जो भी कलर आप देना चाहते हैं, जो थोड़ा सा अच्छा लगे ऐसा कलर। तो हमने क्या किया, यहां पे थोड़ा डिफरेंट लुक इसको दिया और ये ताकि आपको और अच्छा लगे। तो यहां पे हमने क्या किया, जैसे इसको येलो ही रहने देते हैं और फिर यहां पे जो रेड अकेले दिया हमने, इस पे हम थोड़ा सा कोई और कलर मिक्स करते हैं, देखते हैं। अब फिर उसके बाद ये इस तरीके से हो गया सेट। अब दूसरी स्लाइड हम तैयार करते हैं। स्लाइड इंसर्ट करने के लिए होम टैब में चल के इंसर्ट पे आप क्लिक करें तो भी नई स्लाइड आ जाएगी। फिर इसको हम डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद फिर अगला यहां पे कोई अगर आपने पिक्चर डाउनलोड कर रखा है तो उस पिक्चर को लगा दें। मैंने यहां पे एक पिक्चर लगाई है। तो सबसे पहले अब मान लीजिए कि आपको लिखना है हल्दी या हल्दी, तो हमने क्या किया, हमने इसको ऐसे ऐड कर लिया। क्योंकि गांव का है तो यहां पे गांव की चीजें ऐड कर देते हैं। तो ये जो ग्रॉस दिख रहा है इसको थोड़ा सा नीचे कर दें ताकि ये ग्रॉस हमें दिखाई ना पड़े। ग्रॉस को हम थोड़ा सा नीचे हमने कर लिया ताकि हमको ग्रॉस ना दिखाई पड़े। ग्रॉस छिप गया। अब उसके बाद यहां पे इसको हम ऊपर की तरफ मूव कर लेते हैं। हम इसी स्लाइड पे रहते हैं और यहां पे लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए हल्दी है या जो भी रस्म है। अब एक एक रस्म को हम यहां पे ऐड करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हिंदी में आप ऐड कर सकते हैं, इंग्लिश में आप ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो यहां पे हम लिख देते हैं हिंदी में लिखने के लिए हम कुर्तीदेव फॉन्ट ले लेते हैं और थोड़ा यूनिक फॉन्ट लेंगे जो अच्छा लगे देखने में। तो हमने मान लीजिए ये फॉन्ट ले लिया। अब यहां पे लिखते हैं हल्दी। तो हल्दी किस दिन है, ये हमने हल्दी लिख दिया। हल्दी लिखने के बाद इसकी साइज को हमने इंक्रीज कर लिया। साइज को बड़ा या छोटा करने का तरीका क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसको हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। यहां से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, इससे आप बड़ा इससे छोटा कर सकते हैं, या कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन या कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन को आप प्रेस करेंगे तो साइज इंक्रीज होगी। तो हमने इसको कॉपी कर लिया और अब हमने यहाँ पे हल्दी किस दिन है वो डेट हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो हल्दी के डेट को ऐड करते हैं हम यहाँ पे। तो इसको हमने थोड़ा ऊपर करके देखा कि क्या हमारी स्लाइड एकदम सही दिख रही है। तो हाँ, तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे ला लेते हैं यहाँ पे। और मान लीजिए कि हल्दी है
14। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर किसी का भी डिटेल्स यहाँ से मैच हो, डिटेल्स मैच हो रहा है तो सिर्फ एक इत्तेफाक ही है, बाकी और कोई डिटेल्स मैंने किसी से कॉपी नहीं किया या किसी का डिटेल यहाँ पे फिल नहीं हो रहा है, तो आप उसके लिए परेशान ना हो। 24 जनवरी 2023। अब इसकी साइज को हम छोटा कर लेते हैं और साइज को छोटा करने के बाद हमने इसको यहां पे एडजस्ट कर लिया और इस टेक्स्ट को यहां पे एडजस्ट कर दिया और इसके कलर को हम थोड़ा सा डिफरेंट लुक देते हैं। फॉर्मेट पे चल के टेक्स्ट कलर में चल के यहां से हमने क्या किया, इसको रेड कर दिया, लेकिन हल्दी है तो रेड अच्छा नहीं लगेगा, येलो अच्छा लगेगा, लेकिन येलो इस पे ठीक अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे कलर में आके मोर ग्रेडियंट करते हैं और यहाँ पे ग्रेडियंट में हम 2 कलर को ऐड कर लेते हैं, एक तो येलो और दूसरा यहाँ पे हम कोई और कलर ले लेते हैं, मान लीजिए रेड ले लिया और फिर उसके बाद दूसरा कोई कलर हमने ये सेम मैच कर रहा है, ब्लैक भी ले सकते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेगा उस पे। और इस तरीके से हमने एक और यहाँ पे बना के यहाँ पे एक और कलर ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए अब हल्दी थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब फिर इसके बाद यहाँ पे भी आप कोई एक कलर दे सकते हैं, जैसे सॉलिड फिल में हम दे सकते हैं, इसको रेड कलर कर सकते हैं और फिर इसको हम किसी दूसरे कलर से कर सकते हैं, इसको हम येलो कर सकते, येलो अच्छा नहीं लग रहा है, येलो साफ दिख नहीं रहा है, तो ये कलर कर दिया और इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर उसके बाद हम अगली स्लाइड लेते हैं, होम पे चल के इंसर्ट न्यू स्लाइड और फिर अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉर्मल सा एक बैकग्राउंड लेते हैं और उस बैकग्राउंड को ऐड करते हैं। तो हमने ये बैकग्राउंड ले लिया है। अब बैकग्राउंड लेने के बाद फिर हमने क्या किया, इस बैकग्राउंड को एडजस्ट कर लिया, इस बैकग्राउंड को एडजस्ट कर लिया। अभी मैं आपको बैकग्राउंड में एक चीज जो छोटी सी दिख रही है उसको कैसे रिमूव किया जाए। जैसे ये बैकग्राउंड है तो यहाँ पे देखिए कुछ नाम लिखा हुआ आ रहा है, इसको कैसे रिमूव करें, इसको कॉपी करें और पेस्ट कर दें। कॉपी पेस्ट करने के बाद क्रॉप टूल में चले जाएं और फिर इसको उतना क्रॉप कर लें जितने की आपको आवश्यकता है। तो जैसे ऊपर के साइड में देखिए कोई कलर नहीं है तो ऊपर का साइड ही ले लें, बाकी और छोड़ दें। तो हमने क्या किया, हमने ये ऊपर के साइड को क्रॉप कर लिया और क्रॉप करके उसके बाद हम नीचे की तरफ लेके चले आए। इसको उठा के लाके हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। जब हम इसको एडजस्ट करते हैं, जब हमने क्या किया, इसको क्रॉप कर दिया, क्रॉप करके हम बाहर क्लिक कर लेंगे और इसको उठा के लाके हम इसके ऊपर रख देंगे तो पता नहीं चलेगा। और शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए और ये ग्रुप भी हो जाता है। तो चलिए ठीक है, ये हमने कर लिया। अब उसके बाद यहां पे हम लिखते हैं शुभ विवाह। जैसे मान लीजिए आपको लिखना शुभ विवाह, तो हम टेक्स्ट टूल लेते हैं और यहां पे ऐसे बड़ा सा लिख सकते हैं शुभ विवाह। फॉन्ट यहां से चेंज कर लेते हैं, फॉन्ट थोड़ा सा यूनिक लेंगे जो अच्छा लगे, यहां पे देखने में भी इसका लुक अच्छा बन जाए। तो हमने क्या किया, हमने ये फॉन्ट ले लिया और यहां पे हमने लिख दिया शुभ। इसकी साइज को भी इंक्रीज कर लीजिए साइज। तो हमने क्या किया, इस पे लिख दिया शुभ विवाह। अब उसके बाद इसकी साइज को हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया। साइज को बड़ा करने के बाद जो टेक्स्ट का कलर है इसको हमने रेड कर दिया और फिर इसके बाद कॉपी करके इसको पेस्ट कर लिया और यहां पे हमने डेट डाल दी, मान लीजिए 25 जनवरी। तो हमने कर दिया 25। ये जो इस तरीके से लिख रहा है इसके फॉन्ट को चेंज करिए ताकि ये अलग लिखे। तो हमने इसको कर दिया 25 जनवरी 2023। तो हमने ये डेट लिख ली। अब उसके बाद इसको एडजस्ट करने के बाद जनवरी को नीचे किया और ये बीचों बीच कर देते हैं और इसको अब बीचों बीच एडजस्ट कर लिया हमने। ये देखिए ऐसे दिखाई पड़ेगा। फिर उसके बाद अगली स्लाइड हम लेते हैं, कंट्रोल M से भी नई स्लाइड आ जाती है।
तो हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट इसी स्लाइड का कर लेते हैं, इसी स्लाइड का एक डुप्लीकेट स्लाइड तैयार कर लेते हैं। कैसे, इस पे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेंगे तो ये सेम डुप्लीकेट हो जाएगा। फिर यहां पे लिखते हैं विदाई, विदाई। अब इसको बीचों बीच कर लेते हैं और यहां से इस डेट को 26 जनवरी कर लेते हैं। और यहां पर हम एक ऐसा बनाते हैं, जैसे यहां पे आप कार भी लगा सकते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं पिक्चर में चल के। जैसे आप कार ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे देखिए कोई कार हो सकता है, ये मैंने ली है, तो इसको इंसर्ट कर लेते हैं, ये आ गई कार। और इस कार को हम घुमा देते हैं इधर, और फिर अब इसको पीछे लेके आते हैं और इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं। जो बैकग्राउंड इस पे लगा हुआ है वो बैकग्राउंड हट जाएगा और सिर्फ कार अकेले हमको दिखाई पड़ेगी। तो हमने क्या किया, कार ले लिया और कीप चेंज कर दिया, ये बैकग्राउंड हट गया। और अब हम इस कार को आगे की तरफ भी चाहेंगे तो ये आगे की तरफ भी बढ़ेगी। तो इस पे कैसे होगा एनिमेशन, वो मैं आगे आपको बताता हूं। अब उसके बाद यहाँ पे फिर हम अगली स्लाइड फिर लेते हैं, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट इसी का कर लेते हैं। अब विदाई हो गया। फिर मान लीजिए आपके घर प्रीति भोज भी है, तो आप लिख दीजिए प्रीति भोज। प्रीति भोज। और ये मान लीजिए 27 तारीख को है, तो आप लिख दीजिए 27 जनवरी। और ये कार हटा दीजिए यहां से। और फिर उसके बाद अब अगर लड़के और लड़की की फोटो भी ऐड करना चाहते हैं बीच में, तो उसके लिए भी आप बहुत ही यूनिक तरीका अपना सकते हैं। क्या करें, आप जहां पे लड़के की फोटो, जैसे हल्दी के दिन लड़के की फोटो, तो यहां से आप कोई भी एक लड़के की फोटो ले लें। जैसे अभी मेरे पास कोई लड़के की फोटो तो है नहीं, तो हम मान लीजिए यहां से ऐसे ही, मान लीजिए आपको कोई भी फोटो लेना है तो आप ऑनलाइन पिक्चर भी ले सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर या ना हो तो आप अपने कंप्यूटर में आप डाउनलोड करके वहां से पिक्चर ले सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके की पिक्चर चाहते हैं, तो वो पिक्चर भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहां से देखूं, अगर मेरे पास कोई पिक्चर होगी तो मैं वो आपको ऐड करके दिखाता हूं। तो मेरे पास इस वक्त कोई पिक्चर दिख नहीं रही है। मान लीजिए चलिए हमारे पास ये पिक्चर है, इसी पिक्चर को लेके हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो इस पिक्चर को हमने ले लिया और लेके फिर उसके बाद क्रॉप करते हैं। क्रॉप करने के लिए यहां से हमने क्रॉप किया और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको छोटा कर लिया और फिर यहाँ पे इसको ऐसे ऐड कर दिया छोटा, और फिर इसको भी छोटा कर दिया। अब हम इसमें बॉर्डर लगाते हैं। तो बॉर्डर लगाने के लिए यहाँ पे चल के कोई भी एक पिक्चर आप ऐड, कोई भी बॉर्डर लगा सकते हैं। आप इस पिक्चर को जितना चाहें उतना बड़ा कर लीजिए। अब हम इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं और इस तरीके से इनविटेशन कार्ड पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। बाकी चीजें, लड़की की फोटो है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इस पे एनिमेशन लगाएं और कैसे इसको आकर्षक बनाएं। तब इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो हम वेडिंग कार्ड इनविटेशन पे आते हैं और इस स्लाइड को हर स्लाइड में हम ट्रांजैक्शन अप्लाई करते हैं। ट्रांजैक्शन कैसे होगा, ट्रांजैक्शन टैब में चलें और ट्रांजैक्शन टैब में चलने के बाद फिर आप यहाँ पे सबसे पहला काम, जिस तरीके का आप ट्रांजैक्शन चाहते हैं, पहली स्लाइड पे हम ट्रांजैक्शन नहीं लगाते हैं क्योंकि हमने पहली स्लाइड पे वीडियो लगा रखा है। अब हम यहाँ पे दूसरी स्लाइड पे ट्रांजैक्शन लगाते हैं। मान लीजिए हमने ये ट्रांजैक्शन लगा दिया कुछ इस तरीके से। फिर दूसरी स्लाइड पे, अगली स्लाइड पे हम कोई एक ट्रांजैक्शन लगा देते हैं, जैसे गैलरी ओपन हो, गैलरी के जैसा ऐसे इस तरीके से। या अगर ये नहीं चाहते हैं तो कोई और चाहते हैं तो कोई और भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसे तो हमने ये लगा दिया। अब फिर अगले पे भी हम बॉक्स ही लगाते हैं, लेकिन बॉक्स के इफेक्ट को इस बार चेंज कर देते हैं, इस बार लेफ्ट से राइट कर देते हैं ऐसे। और फिर उसके बाद अगले पे आ जाते हैं। अगले पे भी हमने बॉक्स ही अप्लाई किया, लेकिन इस बार हमने इसको राइट टू लेफ्ट कर दिया है। और फिर अगले पे आ जाते हैं। यहां पे भी हम जो है बॉक्स ही अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इस बार हमने थोड़ा सा यूनिक बनाया ऐसे। तो इस तरीके से हमने सब पे
ट्रांजैक्शन अप्लाई कर लिया। अब हम बात करते हैं एनिमेशन अप्लाई करने की। तो पहली स्लाइड पे चलते हैं और एनिमेशन टैब पे चलते हैं। अब हमें एनिमेशन इस पे अप्लाई करना है, इनविटेशन पे, वेडिंग इनविटेशन। अब ये कैसे आए, ये जूम हो ऐसे, या आप ऐसा नहीं चाहते, कोई और चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए ऐसे इस तरीके से हो, तो हमको ये नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए, इसको हटा देते हैं हम लोग, रिमूव। अब यहाँ पे हमको कौन सा चाहिए, सिर्फ जूम हो। तो यहाँ पे हमने ले लिया जूम, और जूम लेने के बाद फिर हम अगली स्लाइड पे चले आते हैं। फिर हमने इसको सेलेक्ट किया, हल्दी को, और यहाँ पे फिर हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए लिखा होगा फ्लाई फ्लाई बाउंस, ऐसे हल्दी बाउंस हो जाए। और फिर उसके बाद फिर ये जो डेट है, ये डेट ऐसे ग्रो कर ऐसे करके आए। फिर उसके बाद ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर कैसे आए, इस पिक्चर पे आप कोई भी अलग से इफेक्ट लगा सकते हैं। जैसे ये अच्छा नहीं लग रहा है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं प्लस करके, ऐसे कि ये पिक्चर ऑटोमेटिक इस तरीके से करती रहे। अब फिर उसके बाद हम इस पे भी आ जाते हैं, यहाँ पे भी हम जूम अप्लाई करते हैं, और इस पे आके फिर हम जो है यहाँ से ग्रो टर्न को अप्लाई करते हैं। फिर अगले पे आके सेम जूम अप्लाई करेंगे और दूसरे पे ग्रो टर्न अप्लाई करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको एक ही इफेक्ट बता रहा हूं, बाकी इफेक्ट आपको पावर पॉइंट में मिल जाएंगे, आप यहां से उनको ऐड कर सकते हैं। और ये आपको बहुत बेहतरीन इनविटेशन डिजाइन आपको बनाने में तैयार करेंगे। इनविटेशन वीडियो आप तैयार कर सकते हैं। तो ये हमने पूरी सेटिंग कर ली, पूरा जो भी एनिमेशन था वो हमने ऐड कर लिया। अब अगला काम हमें क्या करना है, यहां पे आके इस पे ऑप्शन पे आ जाएं। ऑप्शन पे आके हम क्या करते हैं, क्लिक करके इसको, इसका जो स्टार्ट टाइम है वो विथ प्रीवियस कर दें, और ये जो फास्ट है इसको स्लो कर देते हैं। और रिपीट ना कराते हैं, रिपीट करा सकते हैं आप 2 बार या 3 बार, जितनी बार, 2 बार चाहते हैं 2 बार रिपीट करें ऐसे। फिर उसके बाद ऐसे ही अब ये जो बॉक्स है, जो टेक्स्ट बॉक्स है, इस पे क्या करें, इस पे भी हम विथ प्रीवियस मीडियम की जगह पे स्लो और रिपीट जब तक स्लाइड शो बंद ना हो जाए ऐसे। इसी तरीके से हम इस पे भी, पिक्चर पे भी आके इफेक्ट कब से, विथ प्रीवियस, वेरी फास्ट और रिपीट जब तक स्लाइड शो बंद ना हो जाए, ओके करते हैं। और फिर उसके बाद ये तीसरे पे आके, इफेक्ट पे आके, यहां से हम क्या करते हैं, विथ प्रीवियस, और इसको फास्ट को स्लो करते हैं और रिपीट जब तक स्लाइड शो बंद ना हो। अगले पे भी आके ऐसे ही हम यहां से इफेक्ट ऑप्शन में, और फिर विथ प्रीवियस, फास्ट को स्लो कर दें और स्लो को रिपीट कर, अब रिपीट विथ प्रीवियस और ओके कर दें। और इस पे भी आके सेम वही सेटिंग हमें करनी है, टाइमिंग विथ प्रीवियस, फास्ट को स्लो करें और रिपीट जब तक स्लाइड शो बंद ना हो। तो ये हो गई शुभ विवाह की स्लाइड। अब विदाई की स्लाइड में भी सेम इफेक्ट लगाना है। इस तरीके से हमें क्या करना है, जितनी भी स्लाइड्स हमने तैयार कर रखी हैं उन पे अपनी इच्छा अनुसार आप इफेक्ट लगा सकते हैं। और अब फिर उसके बाद इसके बैकग्राउंड में सॉन्ग भी कैसे ऐड किया जाएगा वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। एक सॉन्ग भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और सॉन्ग आप जब तक चाहेंगे तब तक सॉन्ग बजेगा, ऐसा भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अगली स्लाइड पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन में आके फिर टाइमिंग पे आके विथ प्रीवियस, और ये फास्ट को स्लो करके और रिपीट को जब तक बंद ना हो। और अगले पे भी सेम वही सेटिंग कर देते हैं हम, इफेक्ट में, टाइमिंग पे आके, ये हमारी लास्ट स्लाइड है। और अब इस पे हम सॉन्ग भी ऐड करना सीखेंगे विथ प्रीवियस, और इसको हम करते हैं जब तक स्लाइड शो बंद ना हो। ये हो गया। अब हम फर्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। पहली स्लाइड पे तो हमने गणेश जी का वेलकम किया है, देन
दूसरी स्लाइड पे हम क्या करने वाले हैं, दूसरी स्लाइड पे हम सॉन्ग रखने वाले हैं। तो इंसर्ट में चलते हैं, ऑडियो फ्रॉम फाइल, हमने एक ऑडियो बना के रखा है, रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए हमको, ऑडियो डाउनलोड हमने जो किया है वो चाहिए। तो ऑडियो फ्रॉम फाइल ये है। अब इस गाने को हमने सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट कर दिया। अब हमें इस गाने को प्लेबैक से काट लेना है, ट्रिम कर लेना है। कहां से कहां तक चाहिए आप इसको प्ले करके सुन। सारेगामा कारवां इस तोहफे में है 5। जैसे ये गाना है तो हम चाहिए तो इसको देख ले। जैसे 22 सेकंड तक तो हमने देखा, 25 सेकंड तक भी कुछ नहीं है। में हम टाइमिंग देख लें, स्टार्ट नहीं है। जैसे इसमें हमने किया तो थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, जितना हमको चाहिए उतना ही लेते हैं। थोड़ा सा और पीछे चल के 34, थोड़ा सा और पीछे, ये यहाँ से सही है। और लास्ट तक हमको चाहिए जहां तक। अब ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इस पे भी हम टाइमिंग को अप्लाई करते हैं। इफेक्ट ऑप्शन में चल के इसको फ्रॉम बिगनिंग और आफ्टर कितनी स्लाइड आपने बनाई, जैसे आपने 6 स्लाइड बनाई है तो इसको आप 6 स्लाइड तक कर दें। 6 स्लाइड या 7 भी कर ले, कि इनकेस मान लीजिए आपने एक आध स्लाइड और बनाई तो उस पर भी काम करे। विथ प्रीवियस और रिपीट ना हो। और अब उसके बाद ओके कर देते हैं। करने के बाद ये जो सॉन्ग है, इस सॉन्ग को हम क्या करते हैं, फॉर्मेट पे चल के सेट टू बैक कर देंगे तो ये आगे दिखाई नहीं पड़ेगा। अब फर्स्ट स्लाइड में भी आके जो ये गणेश जी की फोटो है, इस पे हमने क्या किया, इस पे इस तरीके से हमने विथ प्रीवियस अप्लाई कर लिया और विथ प्रीवियस करके ओके कर लिया। फिर उसके बाद इस तरीके से ये हो गया। अब जो सॉन्ग हमने लगाया है वो सॉन्ग भी बजना चाहिए, तो इसको भी हम विथ प्रीवियस कर लेते हैं, विथ प्रीवियस, और फिर ओके कर देते हैं। वक्रतुंड प्ले करके देखते हैं हम कि क्या हमारी स्लाइड सही बनी या नहीं। तो आइए हम इसका स्लाइड शो करके देखते हैं, आपको चीजें समझ में आएंगी। हम क्या करते हैं, पहली स्लाइड से स्लाइड शो करते हैं। तो पहली स्लाइड पे चलते हैं और यहां से हम स्लाइड शो बटन पे क्लिक करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब जैसे ही आप अभी हमने यहाँ पे सेट करने पे आगे बढ़े तो वो भी सेटिंग आपको पता है। नेक्स्ट करते हैं, अगली स्लाइड आती है इस तरीके से। नेक्स्ट करते हैं, अगली स्लाइड आती है। नेक्स्ट करते हैं, अगली स्लाइड आती है। नेक्स्ट करते हैं, अगली स्लाइड आती है। तो ये रही पूरी की पूरी स्लाइड। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।